गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा प्रश्न की सीधा जवाब, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम सवाल जवाब हरेक दिन संझिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक सुनते आ रहल बानी। ये कार्यक्रम में खास करके हमनी के देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में खास करके हमनी के प्रदेश नंबर 2 के सरकार से असार 1 गते प्रस्तुत कईल आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के खातिर लावल गईल बजट के ऊपर रह के हमनी के बातचीत और बहस और छलफल करें सन। और आज के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के ख के प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर शाह जी से हमनी के बातचीत बहस और छलफल करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करेंगे चाहे प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजेश्वर प्रसाद शाह जी के। राजेश्वर जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहल बाटे आजकल, कथी में बिजी बानी? अब सब देश के अवस्था स्थिति सब देख रहल बानी। अभी लॉकडाउन का अवस्था स्थिति में सब देख ही रहल बानी। सब रउआ सामने बा। जी जी जी। खास करके असार 1 गते प्रदेश जी। हमनी के नेपाल के 7 प्रदेश के आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के खातिर बजट प्रस्तुत भइल। प्रदेश नंबर 2 भी 33 अरब 79 करोड़ 14,30,000 के बजट अपन प्रस्तुत कैला। ये बजट प्रति अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? अब तो का बाकी बजट प्रति तो अब कानूनी व्यवस्था अनुसार, संविधान में व्यवस्था भइल अनुसार अब केंद्र सरकार के बजट जेठ 15 गते, प्रदेश सरकार के बजट अषाढ़ 1 गते। जी। 7 प्रदेश में एक ही दिन, समय फर्क हो सकता लेकिन 1 गते के दिन ही सब जगह बजट जौन बा, बजट विनियोजन जौन प्रस्तुत भइल बा। जी जी। उनमें प्रदेश सरकार के बजट भी जरूर जौन सीलिंग बताई है, ठीक बा, 33 अरब 79 करोड़ 14,30,000 के हाराहारी में बजट प्रस्तुत भइल बा। जी। लेकिन बजट प्रस्तुत भइल रकम सीलिंग जोन भी बा और गत वर्ष भी हाराहारी के बजट रहे। जी, गत वर्ष भी 33 अरब 56 करोड़ के बजट रहे, जेमे से करीब हम कनी हाराहारी जी वह हाराहारी के रहे। लेकिन बजट कितना कार्यान्वयन भइल, कितना उसे हमनी के 2 नंबर प्रदेश के जनता के लाभान्वित भइल, बजट प्रदेश सरकार कितना खर्च कर सकल, उस महत्वपूर्ण चीज बता। जी। आज प्रदेश सरकार के करीब करीब 4था बजट है, 3.5 बरस अवस्था बीत चुकल बा। प्रदेश सरकार के बहुत लंबा भाषण, बहुत बड़ा नारा, स्लोगन, बहुत चीज सुने के हमनी के नीति तथा कार्यक्रम में और सब में हमनी के सब चीज सुने के, सब चीज देखे के, बुझे के सब मिलल। हमनी के तो सारा चीज सामने भी बा। जी। लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक कितना 2 नंबर प्रदेश जनता के सामने खड़ा उतरल बा। अभी जो महामारी चल रहा बा, सारा चीज में हमनी सब सामने बा।
तो उससे सीलिंग महत्वपूर्ण चीज नहीं है। बजट जौन आयल बा, बजट के जौन प्रस्तुति बा उ भी जौन 2 नंबर प्रदेश एगो किसान खेती में आधारित नेपाल के अन्न भंडार कहल जौन 2 नंबर प्रदेश है। लेकिन किसान के हालत का बा, यहाँ मजदूरी की अवस्था का बा, बेरोजगारी की अवस्था का बा, शिक्षा के अवस्था का बा, खाने पानी की अवस्था का बा, सारा अवस्था में देखी जी। बजट के विनियोजन के देखी कौना तरफ बेसी सबसे बेसी खर्च होके के चाहे। पहले के जौन अवस्था स्थिति रहे कि पहले खाली घास बांस कपास के बात होता रहे, लेकिन अब घास बांस कपास के बाद भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी गारंटी होकर तरह। लेकिन ये बजट में खास करके अपने के कहल जाए तो प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश नहीं के भाई, लेकिन हरेक क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र बा वो क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर पक्की सड़क बनावे के खातिर 67 करोड़ 20 लाख विनियोजन कैल गई बाटे जी। और हम जोड़े के चाहनी है कि विगत के जौन 4 साल के 2077-78 के बजट रहे अभी तक मात्र 20 अरब 97 करोड़ अर्थात 62.62% बजट ही खर्च भइल बा। अब ऐसा आकार के पूर्वाधार के होई जी टोटल बजट शायद ले लो है टोटल बजट के हाँ टोटल बजट के खर्च मध्य में सबसे बेसी जौन खर्च भइल मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार हुई। बाकी और मंत्रालय के एवरेज में रहुआ मंत्रालय वाइज लेम तो कोनो मंत्रालय के 20-22, 20-22, 25 हाराहारी 30-35 ये हाराहारी था। ऑल ओवर एवरेज में भौतिक पूर्वाधार के तो हमारा लगा रहल बा कि भौतिक पूर्वाधार के 75 से बेसी यानी कि जौन बजट आइल बा ये बजट प्रति अपने के अगर एगो कहीं ना कहीं अपना निर्वाचन क्षेत्र के और प्रदेश सभा के हैसियत से बजट प्रति अपने के असंतुष्टि लाग रहल बाटी। एकदम बजट जौन बा अब रउआ कहनी है कि पक्की सड़क एकरा लास्ट गत 77-78 के बजट में भी एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क 5.5 किलोमीटर नीति तथा कार्यक्रम में आये, बजट में भी आये जी। बजट आये, बजट वक्तव्य में ओवरा देखिए 2 नंबर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र जमा 64 गो योजना को बा 67 गो बा, वहाँ भी प्रदेश सरकार के बेईमानी बा। निर्वाचन क्षेत्र लेकिन 2 नंबर प्रदेश बजट के पारित करे में अपने लगन के भूमिका तो बाटे 64 गो निर्वाचन क्षेत्र में 64 गो योजना के नाम रखल बा जी। लेकिन वो योजना में का भइल कि 1 करोड़ 5 लाख रुपया वो हमनी के सबके राय रहे कि योजना ठेका में होखो, बहुवर्षीय होखो। ठीक बा, प्रदेश सरकार के शुरुआती में कम भी जितने सीलिंग बा उनमें से ज्यादा डालो कि प्रदेश के एगो बहुत बड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र में 5-5.5 किलोमीटर से काम होता तो रुआ जोड़ ले कि 67 गो अब 64 गो निर्वाचन क्षेत्र लेकिन 67 गो में भइल बा। अब रुआ 5.5 किलोमीटर के हिसाब से काम होता तो रुआ जोड़ी जी का अवस्था स्थिति आई जी। खास करके देखल जाए कम जी कम से कम 3.5 किलोमीटर 2 नंबर प्रदेश में पीछ होखे वाला वास्ता। लेकिन का भइल कि वो सरकार समीक्षा भी कैलक कि हमने काम करता नहीं सर, लेकिन बिल्कुल जनता के गुमराह करे वाला काम भइल। जनता के साथ में सब 1 करोड़ रुपए डीपीआर चारू ओर करा लेलक लोग, डीपीआर करके सब कुछ कर लेलक लोग, लेकिन रकम आई 1 करोड़ में कहीं भी केहू के माटो गिरबल में काम कैल, केहू के बीच में डल, केहू के नाला बना लेला, केहू कहीं ले जाके काम कर लेला। यानी कि जौना किस्म से बजट लेवल गई नीतिगत व्यवस्था कैल गई वो अनुसार से काम ना होके सकल, कहीं काम ना। रुआ बता दी आज परसा जिला में भी 8 गो निर्वाचन क्षेत्र में कहीं बता दी कि 1 किलोमीटर में पीछ भइल योजना अंतर्गत, कहीं भी बता दी 1 करोड़ में पीछ होके के संभावना बा कहीं अपने के क्षेत्र में भइल कि ना भाई किलोमीटर ना एकदम नहीं है भाई। तो हम क्या बोलते हम क्षेत्र में योजना में जौन बा ओके बढ़िया से ग्रेवल डाल के बेसमेंट भइल बा कि अब आई तो ऊपर पिच कइले ऊपर पिच होखे वाला वस्ती ना रे। अब पिच हुई तो आधा 7 से 8 मीटर के होत रहे, 7 से 8 मीटर पिच कइला तो कौन फायदा
जी ओकरा 7-8 से मीटर हुआ बीच बनाई आ फिर आगा साल दोसर ठेकेदार के दी, उ ठेकेदार है तो वो फिर अपना हिसाब से काम करे। आगे साल एक और टूटी एक और फूटी। लेकिन अभी के जौन बजट आयल ख, ये बजट के जौन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइल ओ बेरा अपने लगन आपन बात काहे न रखनी की एकदम वो हमने के जोरदार रखनी सन, जोरदार की योजना जौन बा उ राखे के पड़। नीति तथा कार्यक्रम बहुत अच्छा, सारा चीज के समेटल चीज बा, ओमे कोनो बाकी नहीं है। लेकिन बजट आवेला नीति तथा कार्यक्रम बा उत्तर आ बजट बा दक्षिण, ताले में ला रहे। जी। लेकिन जब बजट प्रस्तुत भइल तो ओकरा के पारित करे वाला आप नहीं लगन बानी न प्रदेश सभा बजट सांसद प्रस्तुत भइल बा, अब छलफल हुई, अब छलफल हुई 15 गते से फिर आउट चली, अब बजट के आई सब ओकर छलफल हुई और मंत्रालय वाइज सबके छलफल हुई, कहाँ कहाँ के तिबा ओकर सारा चीज के बाद छलफल में रखल जाए। लेकिन व्यापक बजट अइला के बाद व्यापक माने चर्चा परिचर्चा के विषय बन गई पोखरी के सौंदर्यीकरण, माने पोखरा सबके सौंदर्यीकरण करे खातिर 32 करोड़ रुपया 25 करोड़ ना 32 करोड़ 32 करोड़ 32 करोड़ ना जी। एगो शीर्षक हुआ 32 करोड़ देखले होखे जी। पोखरा में प्रदेश सरकार के सब मंत्रालय के मुख्यमंत्री कार्यालय और उद्योग वाणिज्य वन वातावरण मंत्रालय सामाजिक मंत्रालय के सारा चीज बहुत सबके मिलान तो अरबों रुपया से बेसी बा खाली पोखरी सौंदर्यीकरण में। लेकिन अरबों रुपया बा, 32 करोड़ छोड़ दी, 32 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ इस सारा चीज में अरबों रुपया पोखरी सौंदर्य। लेकिन 2 नंबर प्रदेश में एगो शिक्षा के देखे, एगो अभी कोरोना के अस्पताल के अवस्था देखे, खाने पानी के अवस्था देखे, नारा में स्लोगन में बोर्ड लगावे में 2 नंबर प्रदेश सरकार बाकी नहीं है, भाषण करे में तब बा। जी। अभी के सरकार में तो अपने के भी पार्टी समावेश बाटे, एकदम पार्टी बानी सन। हमनी अब का करम, समीकरण बा जी, तो समीकरण से हमनी बानी सन केंद्र सरकार के जिंग अपने के पार्टी सरकार में समावेश भइल ख तो अभी बजट के भी कहीं ना कहीं जतन का प्रदेश सरकार के जौन गतिविधि बा जी। उ तो राखे के पड़ी नहीं। जी जी उ जनता के समक्ष तो गलत बोलला से ना होई। जौन सच्चाई बा प्रदेश सरकार भीतर में अच्छा करी अच्छा कहल जाई। बहुत उम्मीद रहे प्रदेश खराब करी तो ओकर दू के ओकर कहीं ना बात कहीं करे के जे पड़ी। वीरगंज परसा जिला मधेश आंदोलन से लेके बहुत सारा परिवर्तन से लेके नेपाल के राजस्व के कहीं ना कहीं आधा लगभग आधा हिस्सा वीरगंज से राजस्व संकलन होके जाला। प्रदेश जैसे संघीय सरकार वीरगंज के उपेक्षा करके बजट ले आई, वैसने व्यवहार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से भी दिखावल गई, वीरगंज के उपेक्षा कल गई। जबकि परसे जिला के मुख्यमंत्री जी बानी, परसे जिला के वीरगंज के हमनी के मंत्री जी अपने ही के पार्टी के ओम प्रकाश जी बानी, लेकिन वीरगंज की उपेक्षा काहे कइल जाता? अब वहाँ नया नया अब वीरगंज की अपेक्षा तो सब तरह से मानो अब 2 नंबर प्रदेश के सरकार के तो अभी तक तो अब ये जसपा लोग अब पहले राजपा संघीय सपा मिल के सरकार है, लेकिन बाद में तो जसपा मिल के लोग अब ज्वाइंटली अभी तक तो जसपे कहल जाए जी, आपसी भीतर जौन भी होखे मिल के। लेकिन वीरगंज के संगे मधेश आंदोलन से लेके अभी तक ले वो लोग के नेता था, वो लोग के कहाँ खड़ा उतरल बा, कहाँ मधेश के संगे वो लोग खड़ा बा, हमरा के बताई कौन शब्द में कौन वो लोग के मुखार बिंदु से निकल। सारा डाटा मीडिया के लगे बा, सारा डाटा जनता लगे बा। बताई वीरगंज के तो हर एक दृष्टिकोण में आप इसी कैले वाले वीरगंज के अवहेलित कैले वाले, वीरगंज के जनता के संगे, वीरगंज के शहीद के संगे, वीरगंज के 250 परिवार के संगे, सब के संगे। इससे तो प्रश्न होता कि वोट लेवे खातिर वीरगंज के यूज कइल जाला, आ जब जीत कइला के बाद वीरगंज के अवस्था ना कइल जाला। आज प्रदेश सरकार के बताए वीरगंज के जौन मधेश आंदोलन समय रहे, मधेश आंदोलन से लेके वीरगंज के सबसे बेसी आंदोलन में सब लोग भाग लेले बा, सब जिला के सहभागिता रहे, लेकिन आंदोलन के मधेश आंदोलन के केंद्र बिंदु वीरगंज हनु। जी जी, सबसे ज्यादा क्षति होखा वाला वीरगंज हनु, लेकिन वीरगंज के का मिलल? आज वीरगंज में एगो प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालय भी वीरगंज में नहीं है जी। आज एगो प्रहरी के भरना करे के बाद 70 जाए के पड़ता,
जनपद प्रहरी के सशस्त्र के जौन एगो लड़का के भरना करे के बाद वर्दी बाजा आए के पड़ता। ये चीज के तो अपने के भी दायित्व बनता, एकदम आवाज उठावे के। बार हमनी के आवाज उठा रहल बानी सन। हमनी के प्रदेश में तो वीरगंज के संगे जो नेता लोग कि 2 नंबर प्रदेश के राजधानी वीरगंज होके के चाहे, उ लोग के बोलल चीज है, हुआ भी रिकॉर्ड हुई, घंटा घर में बोलल, चाहे आंदोलन के समय बोलल चीज है, कहाँ पूरा कहाँ आवाज 3.5 बरस हो गए। लेकिन अभी तक अपने राजधानी के बात करिए, राजधानी के आप प्रदेश के नाम ओकरा विरोध ओकरा पे पटक पटक एकरा पहले भी प्रस्ताव हम दाता के में दूसरा भी आइल बा तो हम प्रस्ताव दाता करेले बानी। तो प्रस्ताव पारित काहे ना होला, काहे ना बहुमत देवनी लगन? अब जे जनता जेकरा के बहुमत देके भेजले बा जी, आज संविधान से बाहर तक क्यों नहीं है। संविधान में प्रदेश सभा भीतर में भइल संख्या के 2/3 बहुमत से पास करे के पड़ी। जी जी। अब 2/3 बहुमत तो मधेसी दल के भी नहीं है, लेकिन मधेसी दल के तो बहुमत तो मानो। आज जी। भी प्रदेश के सीएम जो मुख्यमंत्री बारन तो परसा जिला के बारन, आज परसा जिला से 6 गो निर्वाचित विधायक लोग तो मानो जी। आ दूगो अपने लगन बानी 8 आदमी, कही ना 8 आदमी बानी लगन परसा जिला से। सब लोग के दायित्व बा, लेकिन हम सबके विधायक लोग बा, लेकिन जे ऊपर टॉप फिगर में बा विधायक लोग टोटल परसा जिला के 12 जिला के सब लोग बा की वीरगंज राजधानी होके के चाहे, लेकिन जे कुर्सी में भइल बा जेकरा मुखार बिंदु से भइल उ लोग पहल करे के चाहे। कारण जी, अब तो सरकार में भी अपने लगन समावेश हो गई। अब जौन अपने के कनी के हम मुद्दा उठेले रही वीरगंज राजधानी बनावे के, फिर से ओकरा के गाड़ी बढ़ाओ के पड़ल। पूरा एकदम मुद्दा रहे, वो मुद्दा पास होखे बहुमत नहीं है जी, लेकिन मुद्दा रहे फिर से के हमने के बानी सन बोलल बानी सन, वो हमने के सब कुछ बा, हमने वो चीज से कहीं भी पछाई ना हट सकता। जैसे बाहर में सरकार भीतर में। राजेश्वर सर, जैसे मुल्क के हमने के खास करके वीरगंज के देखल जाए तो यहाँ बहुत बड़का माने औद्योगिक कॉरिडोर, जिसे एकीकृत भंसार जांच चौकी आईसीपी जौन बाटे, सूखा बंदरगाह बाटे, लगायत के जो निकाय सब बड़ा सन जहाँ से ज्यादा राजस्व संकलन होला। लेकिन उद्योगी लोग के भी कहीं ना कहीं प्रदेश 2 सरकार के जौन प्रदेश नंबर 2 के सरकार के बजट प्रस्तुत भइल, वहाँ लोग के पर आपत्ति बाटे। औद्योगिक कॉरिडोर क्षेत्र वहाँ लोग भी कहलनी घोषणा करे के संघीय सरकार ना कैलक, लेकिन प्रदेश सरकार के तो दायित्व बनत रहे करे के चाहिए। एकदम करे के चाहिए। लेकिन काहे जैसे शिक्षा के भी उपेक्षा कइल गई बजट में, स्वास्थ्य के भी बजट में उपेक्षा कइल गई खास करके वीरगंज के खातिर, लेकिन उद्योग के भी कइल गई, ऐसे क्या प्रश्न होता? एकदम आज वीरगंज के जनता, आज वीरगंज केंद्र सरकार होगा चाहे प्रदेश सरकार को हम शुरू में कहनी है, प्रदेश सरकार वीरगंज परसा जिला के संपूर्ण जनता के अपेक्षा करे वाला काम कर रहा है। लेकिन सौभाग्य बा शायद ऐसा कभी भी ना भइल हुई, परसा जिला में आज फुल कैबिनेट मंत्री संघ में भी और प्रदेश में भी मिलल बा। अब हमने प्रतीक्षा कइल जा कि अब परसा जिला में आशा हुई जी। आगामी सरकार में भी शायद प्रदेश परसा जिला के कभी भी इतना सहभागी मिले के अवसर ना मिलल रख, लेकिन अब मिलल बा। अब आशा रखल जाम कि अच्छा हो एकदम परसावासी लोग आशा रख सकल। जी जी। अब तो जहाँ जगह पर बा ओकरा से अब दूसर तो जगह तो ना मिले। अब जैसे सहभागी बानी या सब जगह बानी तो तो आशा तो पूरा करे के पड़ी। जी जी। राजेश्वर जी, प्रदेश सरकार गठन भइला से जौना बेरा गठन भइल ओ बेरा से और अभी तक का उपलब्धि जनता के हासिल भइल? काहे कि अपने एगो प्रदेश सांसद बानी। एकदम जनता के तो यहाँ काबा की 2 नंबर प्रदेश के जौन अवस्था बा, अब 2 नंबर प्रदेश के अवस्था तो वलन के सामने बा जी। उपलब्धि बा की नारा बा, स्लोगन बा, सारा अब रास्ता में जाए यहाँ से जनकपुर तक ले तो सारा बोर्ड लौकी रुआ कोनो कार्यक्रम सफल एको हमरा के बताई, कोनो कार्यक्रम जनता के हक हित खतीरा जनता के कार्यक्रम तो बहुत आयल रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, चाहे पिछड़ा वर्ग होके चाहे महिला होके, कोनो क्षेत्र में प्रदेश सरकार के सफलता नहीं है मिला। रुआ उतना बड़ा कार्यक्रम बेटी पढ़ाई बेटी बचाई कार्यक्रम में देखिए जी।
सफल कार्यक्रम तो बानू स्वच्छता अभियान के देखी, जी कोनो क्षेत्र में बताएं, रहुआ शिक्षा में बताएं, भौतिक पूर्वाधार में बताएं, खाने पानी में बताएं। 2 नंबर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश नीति तथा कार्य में कहल बा, लेकिन कृषि प्रधान के तरह कौन कार्य करवाई बा? इस प्रदेश में देखिए शहीद लोग के तो अपमान बा, घायते लोग के घायते के उपचार के घायते लोग के देखे वाला नहीं है। लोग प्रदेश सरकार भैंसी बटल देखने मिला, जी जी भैंसी बटला से शहीद परिवार के समान हो जाए, भैंसी बटला से ओकर बाल बच्चा पढ़ लिख ली, ओकरा बाल बच्चा के शिक्षा देवे के पड़ी। लेकिन प्रदेश सरकार के तो शिक्षा प्रति कहीं ना कहीं जो वास्ते नहीं खे जैसा लाग रहा बाटे प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम बजट से इसे तो प्रश्न हो रहा बाटे। अरबों रुपया पोखरी बीरगंज जैसन जगह में कहीं ना कहीं बीरगंज जैसन जगह में आज तक एगो विश्वविद्यालय के स्थापना न भई, जबकि कोविड महामारी में जी बहुत गरीब से गरीब हर एक तबका के लोग जीवन मरण कैल, वो परिवार के देखी का सहूलियत बा, उन्होंने सहयोग के देखी, और वो स्थिति से अभी गुजर भी रहा बानी सन। प्रदेश सरकार की कहीं उपस्थिति खरो ताल के देखी तो आज खोप के आवश्यकता बा। आज केंद्र सरकार से समन्वय करके प्रदेश सरकार भी तो खोप के 2 नंबर प्रदेश से अपना जनता के व्यवस्था करवा सकता। जी जी देखिए इस सब में प्रदेश सरकार चूक रहा बाटे, एकर कारण का हो सकता सर? वो समन्वय और प्रदेश सरकार के जो अब नेतृत्व करता अब सब बा कमी बेसी। जी एक और बात बाटे कि ऐसे कि दूसरा के दोष लगाओ से पहले रुआ लगे जौन मिलल बा ओकरा के सदुपयोग करे के पड़ल, ठीक बा, दूसरो जगह से कमी कमजोरी बा, जी जी लेकिन रुआ लगे जौन चीज बा ओकरा के भी तो रुआ सदुपयोग नहीं करत, ओकरा के तो रुआ सदुपयोग करे के पड़ल। रुआ लगे मिलल बा खर्च समय पर नहीं करत, जौन आयल चीज के रुआ अच्छा से व्यवस्थापन नहीं करत, मानिए जी ईमानदारिता नहीं है। अब तो प्रदेश सरकार के बात रहल, अब थोड़ा अपने के क्षेत्र में जाएगा, हम चाहे हम अपने के जी एकदम संसदीय क्षेत्र में ई 3-3.5 वर्ष के दौरान जी अपने के क्षेत्र के जनता के का उपलब्धि मिलल, कौन ऐसा काम कैनी जेकरा से अपने साफ एकदम ठोक के कह सकता नहीं कि राजेश्वर प्रसाद शाह के हई काम है, एकरा चलते हई हेतना जनता कहीं ना कहीं लाभान्वित बाटे। आज रुआ हमनी के क्षेत्र में 3.5 वर्ष के अवस्था में हमनी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास पैसा बाहक और हमनी के ऑपोजिशन में विपक्षी भइला कारण से हमनी के कोनो प्रदेश सरकार से पैसा नहीं से मिलल, कोनो विकास है वो पैसा में का बाकी हमनी के शुरुआत 1 साल 10 लाख मिलल जी, दूसरका साल हमनी के 1 करोड़ मिलल, तीसरका साल आ चौथा साल में हमनी के कोरोना चलता जो मिलल में। लेकिन हम अपना निर्वाचन क्षेत्र में जितना मिलल बा हर एक क्षेत्र में शिक्षा के जहाँ आवश्यकता बा तो शिक्षा स्कूल के हम दिले बानी, सड़क की अवस्था बा जहाँ सड़क दिले बानी, जहाँ धार्मिक क्षेत्र के करेगा बा वहाँ धार्मिक क्षेत्र के दिले बानी, हर एक क्षेत्र में ढलान में दिले बानी, हर एक क्षेत्र में जनता के चाहना अनुसार आवश्यकता अनुसार हर एक क्षेत्र में जितना पहुंचल बा वो चीज के हम सम्मानजनक। लेकिन मन में तो रहेला कि जे खास और सारा बजट रहित हमारा पास तो और सब जगह में एकदम हमारा क्षेत्र में बहुत पुल के जरूरी बा, स्कूल के भवन के जरूरी बा, बहुत नदी नियंत्रण के जरूरी बा, बहुत चीज भौतिक पूर्वाधार के अवस्था बा, खाने बहुत चीज बा, बहुत रही तो बहुत चीज हुई जी जी, लेकिन वो चीज में प्रयासरत में बा। अब जैसे कि माननीय जी यहाँ नेपाल में खास करके अभी के जो संरचना बाटे संघीयता के देन है 3 तरह के सरकार बाटे, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार। ये तीनों तरह के सरकार के बीच में रह के काम कईल कितना के चुनौतीपूर्ण बाटे आ कौना ढंग से काम कर रहल बानी अपने? अब तो देखिए अब चुनौती तो बा, अब 3 तरह के सरकार बा, 3 तरह के सरकार में समन्वय नहीं है। जी जी, समन्वय जब तक लेना हो अच्छा काम ना हो, काम करे के जगह 3 तरह के सरकार जितना बनल बा वह वार्ड है, वह पालिका है, वह प्रदेश सभा है, वह प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र है, सारा चीज उतने में बा।
तो सारा चीज समन्वय होके ठीक है बा, सब समन्वय होके जी। स्थानीय लोग लेकिन बा, बहुत सारा स्थानीय जगह पर जनप्रतिनिधि बहुत लोग सारा अपने अपन लगन के हिसाब से काम क्षेत्र में कर रहल विवाद बा। सब आ रहल और बाटे। सारा चीज नियम एन कानून अब के भी कमी कमजोरी बा, कर्मचारी के भी कमी कमजोरी बा, समन्वय के भी कमी कमजोरी बा। अब बावजूद भी समन्वय होके सब जगह जौन बा प्रदेश के अपन हिसाब से जौन बा समन्वय में काम होगा, तो प्रतिनिधि सभा के काम होखे में कहीं अवरोध वाला वैसा बात विचार चाहे केहू से आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है। जी मान्य जी, जैसे कि अभी के विकास जौन उहे बाकी जगह, उहे समय स्थान में बाटे, हो रहल बा। अभी के जौन बाकी समय बाटे, ये बाकी समय के सदुपयोग करे के खातिर और ये जौन बजट आइल बाटे 78-79 के, उमे अपने लगन के जौन संसदीय कोटा बाटे का लक्ष्य रखले बानी? अभी जौन बाकी समय बा वो बाकी समय के सदुपयोग के खातिर कौन कौन माने क्षेत्र में ज्यादा अपने के फोकस बाटे? अब ठीक, अब जरूरी, अभी सबसे जरूरी हमने ये कहा बा कि शिक्षा के जरूरी बा। शिक्षा के अवस्था में कहा बा कि अब जौन शिक्षा के अवस्था हो रहल बा, बहुत जगह जाके ग्रामीण भेग में देखी विद्यार्थी संख्या बा, भवन नहीं है जी, वहाँ, और भौतिक पूर्वाधार और सब चीज बा, बेंच कुर्सी और सब चीज के नहीं है। बहुत चीज जौन में यानी स्थानीय कि सरकार भी लागल बा, इससे प्रश्न होता है अपने के बात से कि अपने के पहल का प्राथमिकता में शिक्षा बाटे। हाँ, स्वास्थ्य के जरूरी बा, सड़क नाला के भी व्यवस्था जरूरी बा, खाने पानी के बा, जी ये सब चीज अवस्था स्थिति बा। अब जोन बा उसमें हमने के अपना क्षेत्र के जनता के जहाँ आवश्यकता बा, वो आवश्यकता हम जितने बा उतने में पूर्ति करेंगे, उतने में उस चीज करेंगे हम प्रयास मानी या प्रयास करें। जी चलिए, धन्यवाद बाटे। अभी कार्यक्रम रउआ के सवाल भी हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी मान्य जी, सवाल जवाब समय कार्यक्रम देनी- जितना भी श्रोता सुन रहल बानी वहाँ लोग के ई कार्यक्रम के मार्फत से का कहे के चाहें? एकदम आज हमने के ई कहम कि आज हमने के बहुत एगो कोरोना महामारी युद्ध स्तर हमने के महामारी से हमने सारा आज विश्व नेपाल भी उसे गुजर रहल बा। आज हमने सारा नेपाल लॉकडाउन के अवस्था में, दूसर का लॉकडाउन के अवस्था में बानी सन। ये अवस्था में सब लोग संयम करके नेपाल सरकार के जौन निर्देशन आयल पालन करके आज अब थोड़ा सा कोरोना के अवस्था जौन बा, संक्रमण के अवस्था कम हो रहल के अवस्था बा, लेकिन उ जौन विकल्प बा उ क्षणिक रोकथाम के ह। नेपाल सरकार से हमने अनुरोध करता है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन के व्यवस्था करके सब जनता के बचावे वाला काम हमने कइल जा। वैक्सीन ही एकर अंतिम विकल्प बा, वैक्सीन के जरूरी बा और हमने सबके घर में रहल जा। अब सरकार के जौन गाइडलाइंस बा, प्रोटोकॉल बा, ओकर पालन कइल जा और हमने के ई जो सरकार कोरोना काल में जे जीवन मरण भइल बा, उस सब लोग के हम अपना से श्रद्धांजलि व्यक्त करे के चाहे। जे घायल भइल बा उ तुरंत वहाँ लोग के स्वास्थ्य लाभ के हम कामना करें और हमने सबके सुरक्षित रह जाम और दूसरा के भी सुरक्षित रखल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी एकरा खातिर धन्यवाद बापू। धन्यवाद 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 जी नमस्कार। शांति आदरणीय रेडियो परिवार के सब लोग हमरा तरफ से धन्यवाद। जी नमस्कार। फिलहाल अपने से छुटे के चाहें। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में हमनी के खास करके प्रदेश सरकार से प्रस्तुत कईल जो बजट बाटे 78-79 के, ये बजट के विषय में, ये बजट के प्रति के प्रतिक्रिया का बाटे, परसा क्षेत्र नंबर 2 के क के प्रदेश सभा सदस्य माननीय हमनी के राजेश्वर प्रसाद शाह जी से हमनी के बातचीत कैनी असन। कार्यक्रम सुन के अपने भी साथ देनी एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद दे के चाहे और टेक्निकली सपोर्ट के खातिर प्राथमिक मित्र की भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।